अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है जहां पर मजाक में चोर कहने पर भतीजे ने अपनी 2 फुप्पो का कत्ल कर दिया है। नॉर्मली हमें अंदाज़ा नहीं होता कि मजाक में किसी को कुछ भी कहने से उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसकी इज्जत नफ्स किस कदर मजरू हो रही है। कुछ अर्सा कबल 20 साल अहमद ने घर में चोरी की, चोरी पकड़ी गई, घर वालों ने बैठकर समझाया और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन फुप्पो ने मजाक में अहमद को चोर चोर कहना शुरू कर दिया। अहमद ने गुस्से के एक्सप्रेशंस तो दिए, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि वो एक दिन इंतहाई कदम भी उठा लेगा। गुज़िश्ता हफ्ते अहमद ने जब 2 फुप्पो को घर पे अकेला पाया तो उसने सुए और कैंची के वार से उनको कत्ल किया और फिर घर में आग लगा दी ताकि ये फायर इंसिडेंट बन जाए। पुलिस ने कैसे ट्रेस किया कि फायर इंसिडेंट इन एक्चुअल मर्डर केस है और मुलजिम के जहन में क्या प्लान था, आइए दोनों से आपकी बात करवा दें। मुलजिम अहमद मेरे साथ मौजूद है। अच्छा अहमद, बताओ क्या करते हो आप? मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, पेपर्स दिए हैं। मैंने रिज़ल्ट आने वाला, मेरा 15 जनवरी को मेरा रिज़ल्ट है। क्या पढ़ रहे हो? बीकॉम के स्टूडेंट हो। तो क्या ऐसा हुआ था कि आपको इतना गुस्सा आया आपने कत्ल ही कर दिया? मैंने 2021-23 मई को उनके घर चोरी की थी। ठीक है। उन्होंने फिर मैं पकड़ा गया तो फिर उन्होंने कहा कि ये बात इस घर में ही दफन हो जाएगी, इस घर से बाहर नहीं निकलेगी ये बात। मगर उन्होंने मुझे हर जगह मशहूर कर दिया, जिसकी वजह से मेरे घर के हालात बिल्कुल ही बदल के आए दिन। मेरे वालिद वालदा की लड़ाई रहती थी, वालिद मेरी वालदा को जलील करते रहते थे क्योंकि मैं अपनी वालदा से ज़्यादा अटैच था। तो वो समझते थे कि मेरे वालदा के कहने पे मैंने किया ऐसे, लेकिन ऐसा लगे ऐसा कुछ नहीं था। मेरी वालदा और मैं इवन के मेरे वालिद भी बहुत अच्छे, उनका इसमें किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था, पर सब ने मेरे फैमिली का बाइकआउट कर दिया। कोई मेरी वालदा को बिल्कुल नहीं सही समझता था, ना सही बुलाता था, ना मेरे भाइयों को। इसी वजह से बस मुझे गुस्सा था। फिर कैसे प्लान किया? प्लान मुझे पता था कि वो कुछ शादी पे जा रहे हैं सारे, तो घर में अकेली होंगी। अच्छा। तो इसी वजह से फिर मैं उनके घर जाके उनको कत्ल कर दिया। कैसे? कैंचियों के वार से कत्ल कर दिया, फिर बाद में बेडशीट को आग लगा दी। आपको ऐसा लगा कि पुलिस को ही लगेगा कि कोई शॉर्ट सर्किट? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे यही प्लान किया था। तो 15 जनवरी को रिजल्ट आता है, पास हो जाओगे, अब हथकड़ी लगी हुई है, क्या करोगे? बस अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, अल्लाह आसानियाँ कर दे तो उसकी मेहरबानी है। अंदाज़ा नहीं था कि पकड़े जाओगे? अंदाज़ा था पकड़ा जाऊँगा। आपने वैसे उनको बताया कि आप जब मुझे चोर कहती हैं तो मुझे बुरा लगता है, कभी जिक्र किया घर में? उनसे काफ़ी कनेक्टेड होने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते थे आगे से। क्या कहते थे? कोई रिप्लाई नहीं करते थे। मैं उनको पिक्चर्स भेजता था, फॉरवर्ड करता था, कोशिश करता था कि फुप्पो मेरे साथ दोबारा अटैच हो, मगर सब बहुत अवॉइड करते थे। तो इग्नोरेंस पे गुस्सा था या ये गुस्सा था कि वो? गुस्सा था, और दूसरा गुस्सा ये था कि मेरी फैमिली का कोई कसूर नहीं था। ठीक है। माँ जो उनसी होती है, बाप होते हैं उनके, इतने बच्चे होते हैं, पर तरबियत एक माँ सबकी करती है, सब बच्चे अलग अलग निकलते हैं, इसमें माँ का तो कोई कसूर नहीं ना होता। फितरत जो होती है वो अल्लाह ने बनाई हुई होती है। आपके मुताबिक आपके वालिदैन को वो जिच करते थे, इसलिए आपको गुस्सा आता था? आपकी फैमिली को कहते थे? हाँ जी, फैमिली को कहते थे, मेरी वालदा का कोई कसूर नहीं था। तो जब उनको बुरा कहते थे तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि उनका कोई कसूर नहीं है। मेरी वालदा से जिक्र किया इस बात का कि आपको इतना गुस्सा आता है और आप कुछ करना दो, कोई थ्रेट किया? तो मैं वालदा को कुछ भी नहीं बताता होता था क्योंकि मेरी वालदा बहुत छोटे दिल की है। तो उस दिन इस सोच के गए थे कि कत्ल ही करोगे या फिर ये सोचा था कि जाके कोई बात करोगे? पहले ना मानी, उस एट द मोमेंट प्लान किए, पहले से प्लान करा? मैं गया तो कत्ल करने के इरादे से ही था। 10:15 10:30 के करीब मैं उनके घर पहुंच गया रात को। हाँ जी, मैं जाता था, फिर मेरा दिल चाहता था मैं कुछ ना करूं, मैं वापस आ जाऊं। मैं बार बार उनके दरवाजे के पास जाता था, वो सोई होती थी, मुझे उन पर इतना प्यार आता था। एक होता है ना ब्लड रिलेशन का, पर पता नहीं क्या हुआ कि मेरे ऊपर शैतान इतना ज़्यादा आ गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने कैद कर दिया कि तूने यहाँ से जाना ही नहीं है, आज तो नहीं करके ही जाना। क्या कहना चाहोगे? हम मजाक में अक्सर किसी बच्चे की अगर वो सही चल नहीं रहा उसको लंगड़ा कह देते हैं, कोई शख्स वैसे ही कोई चीज़ चुरा ले तो चोर कहते हैं। कितना फ़र्क पड़ता है मेंटल हेल्थ पर? बस किसी की दिल आज़ारी नहीं कभी भी करनी चाहिए। गलती इंसान से होती है, अल्लाह पाक माफ़ कर देता है, तो इंसानों को अपनी अदालत नहीं बना लेनी चाहिए, तंज नहीं करना चाहिए। किसी की दिल आज़ारी सबसे बड़ा गुनाह है। दिल आज़ारी की सज़ाई मैं भुगत रहा हूँ आज। नाज़रीन, आपने इसकी सारी बात सुनी और यहाँ पर ये बड़ा कोर इशू है। मोहल्ले घर घर की ये कहानी है कि हम बच्चों को उसकी किसी भी गलत आदत पर छेड़ते हैं और फिर सारे बैठ के हंसते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उस बच्चे के दिल में क्या चल रहा है या वो क्या प्लान कर रहा है। पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया और फायर इंसिडेंट को मर्डर केस बनने में कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई, कैसे ट्रेस किया, ये आपकी बात करवाते हैं एसपी सदर से। सर, अपेरेंटली हमने देखा ये एक फायर इंसिडेंट था, तो कैसे पता चला कि ये मर्डर केस है और फिर ट्रेस कैसे किया? इसमें यह कि हमने जो मौके पे PFSA को बुलाया और हमने ख़ुद भी ब्रीक बिनी से मौके का मुआयना किया, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि उनके सर पे कुछ चोटें भी मौजूद थीं
और फिर PFSA के मुताबिक वहाँ पे कोई ऐसी सोर्स नहीं थी जिससे आग लगनी चाहिए थी। हमने आसपास के कैमरा जात चेक किए और उसमें एक मशकूक गाड़ी उनके घर आती देखी जा सकती थी। उस पर काम करते हुए फिर हमने देखा कि इनके घर किसका आना जाना है या किसकी इनके साथ कोई दुश्मनी हो सकती है। फिर हमने उसमें जो है मुख्तलिफ लोगों को इंटेरोगेट किया और इवेंचुअली CDRs और टेक्नोलॉजी की बेसिस पे हमने इस मुलजिम को राउंड अप किया। उसका नाम अहमद कमाल है। नाज़रीन, अपनी नौयत का ये इंतहाई मुख्तलिफ वाक़या इस तरह से है कि हर घर की ये कहानी है, हर घर में नाम बिगाड़े जाते हैं और कुछ भी हम बच्चों को कह देते हैं, लेकिन उनको कितना बुरा लग रहा है ये मोस्टली हम इसकी नौयत ना तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं और ना इसकी इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कितना बड़ा मसला बन सकता है। इस बच्चे का 15 जनवरी को रिज़ल्ट है BCom का। ज़िद अना की तस्कीन के लिए उसने अपना बदला तो ले लिया, उसका भी फ्यूचर स्टेक पे लगा और घर में भी कोहराम आ गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि घर में होने वाली हर एक्टिविटी पे नज़र रखी जाए और ज़बान से अदा होने वाला हर लफ्ज़ पहले ही मॉनिटर किया जाए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने।